एनसीईआरटी 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 जीरो टू हीरो अगर हमें बोर्ड्स में बनना है तो एनसीईआरटी तो एक बेसिक सी चीज है। आज हम कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें आप लास्ट एक महीने में अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से 95 to 98% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजीली आप ये कर सकते हैं और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल 8 to 10 आवर्स भी आप ये डेली फॉलो कीजिए और इजीली आप एक बहुत अच्छी बोर्ड परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है लास्ट के एक महीने में अगर आप कोई चीज सॉल्व कर सकते हैं वो है सैंपल पेपर सॉल्व करना। और जब सैंपल पेपर्स की बात आती है तो हमने 5 से भी ज्यादा ब्रांड्स जो है उनके सैंपल पेपर्स को ढंग से मैंने एनालाइज किया और जो मुझे हर साल एक ही ब्रांड बेस्ट लगती है वो है ओसवाल बुक्स के सैंपल पेपर्स। इनके क्लास 12 के अब 2 सैंपल पेपर्स आते हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज और एक 20 सैंपल पेपर्स। लास्ट के एक महीने में अगर आप देख रहे हैं बेस्ट बुक तो आई थिंक ये 20 सैंपल पेपर्स बेस्ट रहने वाले हैं क्योंकि इसमें आपको हर सब्जेक्ट के 4 सैंपल पेपर्स दिए होते हैं इन्होंने। और इसी तरीके से आप सिर्फ 4 सैंपल पेपर सॉल्व करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट पैटर्न आपको समझ में आ जाती है किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा आपको बाकी अपने बच्चों से एक एज पॉइंट मिल जाता है। फिर सेकंड टिप आ जाती है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक होता है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में देखा गया कि एक ही क्वेश्चन लगातार 3-3, 4-4 साल तक रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑब्वियसली आप मिस करना नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के तो आपके उसमें से 4.5 भी नहीं 5 on 5 मार्क्स ही आने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो ओसवाल की सैंपल पेपर्स की बुक्स आती है उसी में आपको इनिशियल पिछले 1-2 सालों के पेपर्स उसी में ही मिल जाते हैं। इसके थ्रू आप इजीली से प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपके 70 to 80% मार्क्स का तो यहीं से ही सिलेबस कवर हो जाता है। लास्ट के एक महीने में आप एनसीईआरटी पढ़ के उसे समझ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके इतने लंबे प्रोसेस से जो बच्चे 1 साल तक करते हैं वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी बराबर चीज कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम एफर्ट लगा के, जो कि होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। आप उसे रिवाइज करके पूरे चैप्टर को इजीली बहुत ही ज्यादा जल्दी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो भी 1% भी कोई भी इश्यू नहीं है। आप ओसवाल की मान लीजिए सैंपल पेपर्स की बुक लेते हैं, किसी भी और पब्लिकेशंस की बुक लेते हैं, मोस्टली आपको उसमें ऑन टिप्स नोट्स तो दिए ही होते हैं जो कि आपको पूरे चैप्टर के बहुत ही मान लीजिए 10-12 पेजेस का चैप्टर है उसको 1 पेज में या 1.5 पेज में पूरा कंसाइज वे में आपको दे देते हैं पॉइंटर्स फॉर्म में, जो कि आपको याद रखने में बहुत ही ज्यादा आसान होता है और जल्दी आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो लास्ट के मंथ में ये चीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये थी आज की हमारी टिप्स, होपफुली आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी ऐसे टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए जल्दी बहुत सारे गिव अवेज भी आ रहे हैं, तो बने रहेगा हमारे चैनल पे। हम जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।